दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 3 मैचों की ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज इस समय अपने चरम पर है और पहले वनडे मुकाबले के खत्म होते ही क्रिकेट की दुनिया में हड़कंप मच गया था। लेकिन जैसे ही मैच का अंतिम साउंड हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर मैदान पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की, उसने हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। यह घोषणा थी कि दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किए गए चौंकाने वाले बदलाव की। और यह बदलाव सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि बिल्कुल निर्णायक और धमाकेदार है। पहले मैच में जिन खिलाड़ियों ने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उन्हें अब मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा और उनकी जगह नए, रहस्यमय और तेज तर्रार चेहरे मैदान में उतरेंगे। इस नई प्लेइंग 11 का रहस्य इतना गहरा और अनिश्चित है कि अभी तक किसी को ठीक से पता नहीं है कि मैदान पर कौन कौन खिलाड़ी उतरेंगे। हाँ, केवल इतना तय है कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने हर छोटे से छोटे बदलाव की रणनीति बेहद सूझबूझ और सटीकता के साथ तैयार की है। उनके निर्णयों ने मैदान पर आने वाली हर गेंद के साथ एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह कोई आसान मैच नहीं होगा। हर खिलाड़ी को अब उस रहस्यमय टीम का सामना करना होगा जो पूरी तैयारी के साथ हर ओवर, हर गेंद, हर रन के लिए उतर रही है। दोस्तों, पहले वनडे की तुलना में अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। टीम इंडिया ने अपनी रणनीति में ऐसे बदलाव किए हैं जो विपक्षी टीम के लिए चौंकाने वाले साबित होंगे। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों या रन रेट के आधार पर नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, गति और रणनीति के मिश्रण पर आधारित है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर की आंखें मैदान पर हर स्थिति को पढ़ रही हैं और हर निर्णय को उस पल के हिसाब से लिया गया है। जैसे ही यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी, ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल मच जाएगी और हर खिलाड़ी के मन में सवाल उठेंगे कि आखिर कौन है जो इस रहस्यपूर्ण टीम का हिस्सा है। यह मुकाबला अब केवल रन और विकेट का नहीं रहेगा। यह मुकाबला रणनीति, मानसिक दबाव, धैर्य और आक्रामकता का होगा। हर गेंद में सस्पेंस होगा, हर ओवर में रोमांच होगा और हर फैसले में दर्शक खुद को चौंकते हुए पाएंगे। शुभमन गिल और गौतम गंभीर की योजना इतनी परिपक्व और धारदार है कि इसे केवल देखने और महसूस करने से ही समझा जा सकता है। हर क्रिकेट प्रेमी के मन में सवाल उठेगा कि इस नई टीम में कौन कौन से रहस्यमय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे और कौन सा क्षण मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बनेगा। दोस्तों, यह भी सच है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने मानसिक और शारीरिक तैयारी दोनों ही स्तर पर ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर निर्णय, हर बदलाव, हर रणनीति को इतनी सूझबूझ और गहराई से तैयार किया गया है कि दर्शक केवल इसे देखकर रोमांचित नहीं होंगे, बल्कि उनके दिमाग में बार बार सवाल उठेंगे कि अगले पल क्या होगा, कौन रन बनाएगा, कौन विकेट लेगा और कौन सा मोड़ पूरे मुकाबले की दिशा बदल देगा। और यही इस मुकाबले का सबसे बड़ा सस्पेंस है। मैदान पर उतरते ही इस नई टीम की रहस्यमय शक्ति सामने आएगी। हर फील्डिंग, हर शॉट, हर गेंदबाजी की चाल में ऐसा तनाव और रोमांच होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम खुद को संभाल नहीं पाए। शुभमन गिल और गौतम गंभीर की आंखों में इस मैच के लिए जो आक्रामक योजना है, वह खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और विपक्षी टीम में डर पैदा करेगी। कोई नहीं जान सकता कि अगली गेंद किसके हाथों से निकलेगी और कौन सा खिलाड़ी निर्णायक कदम उठाएगा। दोस्तों, यह मैच अब केवल खेल का नहीं, बल्कि रणनीति, रहस्य और मानसिक ताकत का भी परीक्षण बन चुका है। हर दर्शक के मन में सवाल उठेंगे, हर फैन अपने सीट पर बैठे सम्मोहित हो जाएगा और हर क्रिकेट प्रेमी यह सोचता रहेगा कि आखिर मैदान पर कौन कौन उतर रहा है और कब कौन सा पल मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बनेगा। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने जो बदलाव किए हैं, उनकी गहराई इतनी है कि केवल इसे महसूस करके ही मैच की रणनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मुकाबला अब करो या मरो जैसा है। इस मैदान पर उतरते ही नई टीम हर मोड़ पर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाएगी और दर्शकों को ऐसा रोमांच दिखाएगी कि हर गेंद पर सवाल उठेंगे और हर रन के साथ तनाव और सस्पेंस बढ़ता जाएगा। जो भी खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा, वह किसी रहस्य और ताकत का प्रतीक होगा और इस रहस्यपूर्ण टीम के हर फैसले में दर्शकों को सस्पेंस का एहसास होगा। यही है इस मुकाबले का असली रोमांच और यही है वह तनाव जो क्रिकेट प्रेमियों को हर ओवर और हर गेंद पर अपनी सीट से चिपकाए रखेगा। इस तरह दोस्तों, दूसरे वनडे का मुकाबला केवल रन, विकेट और स्कोर का नहीं, बल्कि रणनीति, रहस्य, मानसिक दबाव और आक्रामकता का महासंग्राम बन गया है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने जिस रहस्यमय और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चुनौती और दर्शकों के लिए एक सस्पेंस और रोमांच का खजाना साबित होने वाला है। इस मैच में हर पल नया मोड़, हर ओवर नया सस्पेंस और हर गेंद नई कहानी लेकर आएगी और क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें इसे देखते देखते तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकदम हाई वोल्टेज अंदाज में बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 3 मैचों की ब्लॉकबस्टर वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और साथ ही इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां कहां उपलब्ध होगा, ताकि आप इसे कहीं से भी बिना किसी रुकावट के सीधे देख सकें। इसके अलावा हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी देने वाले, जिसमें शामिल है मैच की पिच रिपोर्ट और उसका मिजाज। या बल्लेबाजों के लिए यह पिच हाथ की सफाई की तरह आसान होगी या गेंदबाजों के लिए ऐसा अवसर बनेगा
कि बल्लेबाज घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। हम आपको पूरी तरह बताएंगे कि इस पिच पर किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की बल्लेबाजी प्रभावशाली साबित होगी और किस खिलाड़ी के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी। वहीं इस वीडियो में हम आपको आज तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी देंगे, ताकि आप समझ सकें कि किस टीम का पलड़ा किस मोमेंट में भारी रहा है और दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला कितना निर्णायक हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत की टीम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की, जिसमें रणनीति, ताकत और खतरनाक प्रदर्शन का मिश्रण देखने को मिलेगा। और यह भी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय टीम ने पहले मुकाबले के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम में बदलाव किए हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया के सामने दबाव बनाए रखे और मैच को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम हो। इसी के साथ इस वीडियो में आपको दूसरे वनडे से जुड़ी हुई कई अन्य अहम और जरूरी बातें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि किस तरह से टीम इंडिया अपनी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को नियंत्रित करने की योजना बना रही है और कौन कौन से रहस्यमय और जानकार खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं, जो हर ओवर में विपक्षी टीम के लिए चुनौती बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब करें हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को, और वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं है, बल्कि रणनीति, दबाव और रोमांच का ऐसा महासंग्राम है कि हर क्रिकेट प्रेमी इसे देखे बिना नहीं रह पाएगा। इस वीडियो में आपको हर एक पहलू, हर एक बदलाव और हर रहस्यमय रणनीति का पूरा विश्लेषण मिलेगा, ताकि आप समझ सकें कि दूसरा वनडे मुकाबला किस हद तक खतरनाक और रोमांचक होने वाला है और किस तरह से भारतीय टीम अपने अनुभव और रणनीति के दम पर इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है और हर क्रिकेट फैन इस हाई वोल्टेज मुकाबले का रोमांच महसूस कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल किस प्रकार निर्धारित किया गया है और इस मुकाबले में क्या क्या महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए बेहद निर्णायक और तनावपूर्ण टकराव साबित होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला एडिलेड के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार यह सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो दर्शकों के लिए एकदम सही समय है कि वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का रोमांच सीधे महसूस कर सकें। वहीं पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के हर चैनल पर उपलब्ध रहेगा, ताकि कोई भी दर्शक, चाहे वह किसी भी जगह पर हो, इस मुकाबले का आनंद बिना किसी बाधा के उठा सके। जबकि मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर भी देखने को मिलेगी, जिससे मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठे दर्शक भी मैदान की हर घटना को वास्तविक समय में महसूस कर सकेंगे। इस पूरे शेड्यूल और प्रसारण व्यवस्था ने मुकाबले की गंभीरता और महत्व को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यह जानना जरूरी है कि मैच कब शुरू होगा, कहां होगा और किस माध्यम से देखा जा सकेगा। इसके साथ ही इस मुकाबले का शेड्यूल यह संकेत देता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए भी समय पर पूरी तैयारी और रणनीति अपनाना कितना अहम होगा, क्योंकि मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, रणनीति और टीम के सामंजस्य की परीक्षा भी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एडिलेड ओवल में होने वाला यह दूसरा वनडे मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा, जिसमें हर पल और हर ओवर का अपना महत्व होगा और दर्शकों के लिए यह एक ऐसा मुकाबला बनने जा रहा है जो रोमांच और तनाव दोनों ही स्तर पर उनकी धड़कनें बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले एडिलेड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, और यह पिच किस प्रकार से दोनों टीमों के लिए चुनौती और अवसर पेश कर सकती है। एडिलेड ओवल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को हमेशा ही बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बेहद रोचक और संतुलित माना जाता रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अब तक यहां पर खेले गए 21 वनडे मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने केवल 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जो साफ साफ संकेत देता है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी का निर्णय लेती है, ताकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए लाभ उठाया जा सके। यह आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि एडिलेड की पिच शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि नई गेंद और पिच पर हल्की नमी गेंदबाजों को शुरुआती बढ़त देती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और पिच का सतह सूखता है, बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम हो जाते हैं। पिच का यह संतुलन इस मैच को रोमांचक बनाता है, क्योंकि दोनों टीमों के कप्तानों को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी पड़ती है। यदि कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है और शुरुआती विकेट जल्दी गंवाती है, तो दबाव तुरंत बढ़ जाता है और दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यदि शुरुआती बल्लेबाज पिच की परिस्थितियों का सही तरीके से फायदा उठाते हैं, तो पिच पर बड़ा स्कोर बनाना संभव है
और दूसरी टीम के लिए यह चुनौती और भी कठिन हो जाती है। एडिलेड पिच आमतौर पर मध्यम गति और स्पिन गेंदबाजों के लिए भी संतुलित रहती है, जिससे गेंदबाजों को छोटी छोटी चाल और विविधता के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर यह पिच ऐसे मुकाबले के लिए आदर्श है जिसमें मानसिक दबाव, रणनीति और टीम के सामंजस्य का पूर्ण परीक्षण होगा, और यह भी सुनिश्चित करता है कि टॉस जीतने वाली टीम का निर्णय पहले गेंदबाजी या पहले बल्लेबाजी पूरे मुकाबले के परिणाम को सीधे प्रभावित करेगा। इस हिसाब से एडिलेड स्टेडियम की पिच में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए रोमांच और सस्पेंस लगातार बना रहेगा और हर ओवर में दर्शक इसे महसूस करेंगे। वहीं अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मुकाबले में हेड टू हेड आंकड़ों की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 152 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबले जीतकर अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया है, जबकि भारत ने 58 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 10 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका, जो दर्शाता है कि दोनों टीमों के बीच टक्कर हमेशा बेहद रोमांचक और अनिश्चित रही है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन भारत ने भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत हासिल की है जो इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। दोनों टीमों के बीच यह प्रतिस्पर्धा केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि रणनीति, मानसिक दबाव और मैदान पर धैर्य के स्तर का भी परीक्षण रही है। आगामी मुकाबलों में यह आंकड़ा खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए एक चुनौती और रोमांच का संकेत देता है, क्योंकि हर मैच में नया सस्पेंस और नया मोड़ देखने को मिलेगा। इसीलिए हर क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले के हर ओवर, हर गेंद और हर पारी को बड़े ध्यान और उत्साह के साथ देखेगा। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना आप जान लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम कैसी दिखाई देगी। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसे देखकर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव और सस्पेंस दोनों बढ़ जाएंगे। यह टीम पूरी तरह से रणनीति और तैयारी के आधार पर चुनी गई है, ताकि हर ओवर, हर गेंद और हर स्थिति में विपक्षी टीम पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 न केवल ताकतवर है, बल्कि मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों की ताकत, फॉर्म और पिछले प्रदर्शन का ध्यान रखते हुए इस टीम का चयन किया है, जिससे टीम पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वास से भरी नजर आएगी। इस मुकाबले में रणनीति, आक्रामकता और मानसिक मजबूती का संयोजन इस टीम को खतरनाक बनाता है और दर्शक इसे देखना बिना रह नहीं पाए। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा अपनी शांति और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण मैदान पर पेश करते हैं, और खासकर पावर प्ले में उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनता है। उनके सामने गेंदबाज हमेशा सोचते हैं कि कैसे उनकी रणनीति काम करेगी, क्योंकि रोहित अपनी तकनीक और मैच को पढ़ने की क्षमता से विपक्षी पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने सिर्फ 14 गेंद खेलकर 8 रन ही बनाए थे और जल्दी आउट हो गए थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वे दूसरे वनडे में अपनी बल्लेबाजी से वापसी करना चाहेंगे। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने कुल 274 वनडे मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक और 68 अर्धशतक निकले हैं, जो दर्शाता है कि वे लंबे समय तक टीम के लिए भरोसेमंद विकल्प रहे हैं। रोहित की बल्लेबाजी संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन पेश करती है कि पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है। उनके अनुभव और खेल को समझने की क्षमता उन्हें नंबर 2 पर टीम के लिए रणनीतिक ताकत देती है, और इस मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर मैदान पर नजर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल ने हाल ही में अपने बल्लेबाजी कौशल से सभी को चौंका दिया है, और इसी वजह से वह वर्तमान समय में वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। पहले वनडे मुकाबले में गिल को ज्यादा समय गेंद के साथ नहीं मिला। उन्होंने 18 गेंदों का सामना करते हुए केवल 10 रन बनाए थे, लेकिन इस दूसरे मुकाबले में उनके कंधों पर टीम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। गिल के करियर की आंकड़े उनके काबिलियत की पुष्टि करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुल 56 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2700 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 15 अर्धशतक, 8 शतक और एक दोहरा शतक शामिल है। यह स्पष्ट करता है कि गिल न केवल बड़े स्कोर बनाने में सक्षम है, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में भी टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। उनका तकनीक, धैर्य और स्ट्राइक रोटेशन की कला उन्हें बल्लेबाज के रूप में अलग पहचान देती है। कप्तान के रूप में गिल का नेतृत्व टीम की रणनीति और मनोबल दोनों को प्रभावित करता है। इस मुकाबले में उनका योगदान केवल व्यक्तिगत रन तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि वह मैदान पर टीम की ऊर्जा और जोश को बनाए रखने में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसे में हर क्रिकेट फैन और कोचिंग स्टाफ की नजरें शुभमन गिल पर होंगी कि वह इस मुकाबले में टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने में कितना सफल होते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाने के बाद इन दोनों में से कौन सा ओपनर बल्लेबाज दूसरे वनडे के मुकाबले में शतक जड़ सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर नजर आएंगे विराट कोहली। इस समय आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 5 पर मौजूद कोहली की भूमिका टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनका बल्लेबाजी करना टीम के संतुलन और स्थिरता के लिए किसी मजबूत दीवार की तरह काम करता है। कोहली अपनी पारी को समझदारी और धैर्य के साथ खेलते हैं और ऐसे समय में जब टीम संकट में होती है, वह पारी को संभालकर दबाव कम करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने केवल 8 गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि दूसरे वनडे में वह अपनी बल्लेबाजी से टीम के लिए मजबूती और स्कोर बनाने का प्रयास करेंगे। उनके वनडे करियर के आंकड़े उनके काबिलियत की पहचान कराते हैं। कोहली ने कुल 302 वनडे मुकाबले खेलते हुए 14,000 से अधिक रन बनाए हैं और इन मुकाबलों में उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकले हैं। यह दिखाता है कि वह बड़े स्कोर बनाने के साथ साथ दबाव की परिस्थितियों में टीम के लिए निर्णायक योगदान देने में सक्षम है। उनके खेल में तकनीक, मैच पढ़ने की क्षमता और रणनीति की समझ साफ झलकती है। मिडिल ऑर्डर में कोहली का होना टीम इंडिया को किसी भी चुनौती के समय मजबूती देता है और खेल की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होता है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने बल्ले से टीम को मध्य क्रम में संतुलन और मजबूती देंगे और मुकाबले का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 4 की पोजीशन पर मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद और दमदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते दिखाई देंगे। लंबे समय के बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई है और इस बार उनसे उम्मीदें आसमान छू रही हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जहां उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 11 रन बनाए थे। यह प्रदर्शन निश्चित रूप से उनके मानकों के हिसाब से बेहद फीका रहा और यही कारण है कि अब उन पर दूसरे वनडे मुकाबले में रन बनाने का दबाव साफ तौर पर दिखाई देगा। टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों ही इस बार उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक 70 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में 2,800 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े खुद बताते हैं कि अय्यर सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी है। उनके बल्ले से अब तक 5 शतक और 22 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और क्लासिक बल्लेबाजी का सबूत है। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वह संयम और आक्रामकता दोनों का सही संतुलन जानते हैं। जब टीम शुरुआती झटकों से जूझ रही होती है, तब अय्यर की तकनीक और उनके शॉट सिलेक्शन टीम को स्थिरता देते हैं। वहीं जब तेज रफ्तार से रन बनाने की जरूरत होती है, तो अय्यर अपनी पावर हिटिंग से विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। इस बार उनके सामने चुनौती सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि अपनी वापसी को यादगार बनाने की है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की जगह पर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल मैदान पर नजर आएंगे। राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के हिसाब से अपना खेल बदलने की कला में माहिर है। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर पारी को संभालने की जरूरत हो, लोकेश राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने यह साबित किया है कि वह किसी भी पोजीशन पर उतरकर विपक्षी गेंदबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। उनकी तकनीक, टाइमिंग और शांत स्वभाव उन्हें टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ बनाते हैं। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो राहुल ने अब तक 85 वनडे मुकाबलों में शिरकत की है और इन मुकाबलों में 3,000 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। यह आंकड़ा उनके स्थिर और परिपक्व खेल का स्पष्ट प्रमाण है। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं, जो यह बताते हैं कि राहुल सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। विकेट के पीछे भी राहुल उतने ही प्रभावशाली नजर आते हैं। उनकी फुर्तीली मूवमेंट, तीव्र रिफ्लेक्स और सही समय पर लिए गए कैच अक्सर टीम को अहम सफलता दिलाते हैं। लोकेश राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए हर मायने में बैलेंस प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी में स्थिरता, विकेट कीपिंग में भरोसा और मैदान पर एक शांत लेकिन निर्णायक उपस्थिति। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वह अपने अनुभव और क्लास से टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की धमाकेदार वापसी हो रही है। हार्दिक का टीम में लौटना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नई ऊर्जा, जोश और संतुलन आ गया है। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी से किसी भी विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। उनका आत्मविश्वास, आक्रामक रवैया और खेल को पढ़ने की क्षमता
उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 54वें वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में 1900 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। शानदार शतक निकले हैं जो यह साबित करता है कि वह निचले क्रम में भी मैच को पलटने की ताकत रखते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से 90 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, जिनमें कई अहम मौकों पर लिए गए विकेट भी शामिल हैं। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के रूप में संतुलन बनाते हैं। जब टीम को रन चाहिए तब उनके शॉट्स विपक्ष को दबाव में डालते हैं और जब विकेट की जरूरत होती है तब उनकी गेंदबाजी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाती है। दूसरे वनडे में उनकी वापसी से भारतीय टीम और भी खतरनाक और आत्मविश्वासी नजर आई और हर कोई यही उम्मीद करेगा कि हार्दिक पांड्या अपने हर फन मौला खेल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दें। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक बार फिर टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल का नाम आज टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में शामिल है जो अपने संतुलित प्रदर्शन से हर फॉर्मेट में टीम को मजबूती देने का काम करते हैं। उनकी शांत स्वभाव वाली बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी ने कई बार मैच का पासा पलट दिया है। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को थाम सकते हैं और साथ ही तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव भी बना सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 68 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने करीब 800 रन अपने नाम किए हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और मैच सिचुएशन को समझने की क्षमता साफ झलकती है। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतक भी देखने को मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि जब टीम को जरूरत होती है अक्षर जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटते। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी गेंदबाजी भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अब तक 70 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं और कई बार मिडिल ओवरों में विपक्ष की लय को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर टीम इंडिया के तीसरे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर मैदान पर नजर आने वाले हैं। लंबे समय के बाद वनडे टीम में उनकी वापसी ने भारतीय फैंस में एक नई उम्मीद जगा दी है। सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख किसी भी समय पलटने का दम रखते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने टेस्ट और T20 फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर अब तक 23 मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपने बल्ले से 300 से अधिक रन बनाए हैं और 24 विकेट भी हासिल किए हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को उलझाने का हुनर रखती है। वहीं उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और सटीक टाइमिंग देखने लायक होती है। टीम इंडिया के लिए उनका मैदान पर होना एक ऐसा संतुलन लाता है जो जीत और हार के बीच फर्क पैदा कर सकता है। दूसरे वनडे में उनसे एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 9 की पोजीशन पर इस बार टीम इंडिया के लिए उतरेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो अपनी धारदार गेंदबाजी और घातक स्विंग के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप ने T20 फॉर्मेट में अपनी सटीक यॉर्कर और लाइन लेंथ से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है और अब वनडे क्रिकेट में खुद को साबित करने का यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। उनकी गेंदों में वह स्विंग देखने को मिलती है जो शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 10 मुकाबलों में हिस्सा लिया है और 14 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अर्शदीप नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी उतने ही असरदार हैं। उनकी गेंदबाजी में जो जोश और नियंत्रण है वही उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अहम हथियार बनाता है। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह अपनी रफ्तार और स्विंग से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दें और टीम को शुरुआती सफलता दिलाएं। वहीं नंबर 10 की पोजीशन पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद स्पीड स्टार मोहम्मद सिराज, जिनकी गेंदबाजी में रफ्तार, नियंत्रण और जुनून का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। सिराज अपने आक्रामक अप्रोच और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं देते। नई गेंद से स्विंग निकालने की उनकी कला और लगातार सही जगह पर गेंद डालने की क्षमता उन्हें किसी भी परिस्थिति में खतरनाक बनाती है। उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक सिराज ने 45 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें 70 से अधिक विकेट झटके हैं। यह आंकड़े उनके निरंतर प्रदर्शन और मैच पर पकड़ को बखूबी साबित करते हैं। शुरुआती ओवरों में सिराज का जोश और बाउंस विपक्षी टीम को हमेशा परेशानी में डाल देता है। डेथ ओवर्स में भी वह अपनी गेंदबाजी से रन रोकने और विकेट निकालने में माहिर है। टीम इंडिया के लिए सिराज सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि वो हथियार हैं जो मैच की दिशा किसी भी वक्त पलट सकते हैं। दूसरे वनडे में उनसे फिर वही फायर एंड फिनिश देखने की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 11 की पोजीशन पर मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के युवा और जोशीले तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जो अपनी रफ्तार और आक्रामक एटीट्यूड से बल्लेबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। हर्षित की गेंदबाजी में स्पीड के साथ वह उछाल और मूवमेंट भी देखने को मिलती है जो किसी भी बल्लेबाज को असहज कर देती है। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें
तो अब तक उन्होंने 5 वनडे मुकाबलों में 10 विकेट झटके हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के तेज आक्रमण को और भी खतरनाक बना देती है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह नजर आ सकती है टीम इंडिया की दूसरे वनडे मुकाबले के लिए सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11। अब सवाल आपसे, आपके अनुसार दूसरे वनडे में भारत की परफेक्ट प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।